कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई ठोकरे तुम्हें गिरा सकता नहीं। क्या कि कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई ठोकरे तुम्हें गिरा सकता नहीं। अगर जिद है जीतने का तो कोई तुम्हें हार भी तुम्हें हरा सकता नहीं। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। अगर आप पहली बार टारगेट विथ नित्यम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके लिखा लोगो बेल आइकन होगा नीचे में, उसको पे क्लिक करके कमेंट करना मत भूलिएगा ये वीडियो को देखने के बाद कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। क्योंकि टारगेट विथ नित्यम चैनल से आपको बीपीएससी का PYQs कराया जाता है, जो लगातार कहीं ना कहीं कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं सवाल। किस चीज़ के? जीके जीएस के। ठीक है, जीके जीएस के। पहली बार चैनल पे आए हैं तो हम यही कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप ही के हित के लिए ये चैनल है और आप ही के हित के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, सवालों से हम आपकी शुरुआत करेंगे क्योंकि मोटिवेशन लाइन हमने पहले ही कह चुके हैं। ठीक है, चलिए ये लीजिए सबसे पहला सवाल, इसको हम थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, ये लीजिए सबसे पहला सवाल आपका क्या कहता है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। ठीक है, अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। ठीक है, और अगले दिन जो है जब भी हम वीडियो लेकर आएंगे तो आपका नाम और आंसर के साथ हम जो है स्क्रीन पे चिपकाएंगे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला गुरु अर्जुन देव हैं, गुरु नानक देव हैं, या फिर गुरु तेग बहादुर हैं, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बता दें कि किस सिख गुरु को स्वयं को सच्चा बादशाह कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव होगा। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जो हैं ये सिखों के 5वें गुरु हैं। कितने नंबर के गुरु हैं? 5वें गुरु हैं। ठीक है, और इन्हें ही स्वयं या सच्चा बादशाह कहा था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव की बात करें तो गुरु अर्जुन देव 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ पुस्तक लिखते हैं। क्या चीज लिखते हैं? आदि ग्रंथ पुस्तक लिखते हैं। ठीक है, कौन? गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव को ही 1606 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा फांसी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? फांसी दिया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि किस सिख गुरु को मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा फांसी दिया गया था, तो गुरु अर्जुन देव को दिया गया 1606 ईस्वी में। उसके बाद गुरु तेग बहादुर की बात करें, और साथ में गुरु अर्जुन देव ही थे जो सिखों की राजधानी कहाँ पे बनाई? तो अमृतसर बनाई सर। कहाँ पे बनाई? अमृतसर बनाई थी। तो आपसे ये भी सवाल पूछेगा कि किस सिख गुरु ने सिखों की राजधानी अमृतसर बनाई थी, तो वो गुरु अर्जुन देव ही थे, और गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हुआ करते थे। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु हैं। कौन से गुरु हैं? कितने नंबर के? 9वें गुरु हैं। ठीक है, बाकी गुरु नानक देव की बात करें तो गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक हैं। किस चीज के? सिख धर्म के संस्थापक हैं। सिख धर्म के संस्थापक हैं। और गुरु नानक देव जो है ये सिख धर्म की स्थापना जो है लगभग 15वीं शताब्दी में की है। 15वीं शताब्दी में किए। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद सवाल एक और 2 सवाल पूछा था कि सच्चा पादशाह की उपाधि किसे दिया गया था, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि सच्चा पादशाह की उपाधि किसे मिला था। बाकी सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में किया गया। 15वीं शताब्दी में किया गया था। इसकी चर्चा जो है हमने ऊपर भी कर लिए हैं। तो ये तमाम जानकारी आप नोट कीजिएगा, बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ सवाल है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, देखिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है सर कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। आपके सामने अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। ठीक है,
पहला जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तब भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जो है वो जयप्रकाश नारायण रखे थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, वो कौन रखे थे? जयप्रकाश नारायण रखते थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की बात करें तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकनायक, लोकनायक कहा जाता है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इनका जो जन्म है ये बिहार के सीवान जिला में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? सीवान जिला में हुआ है। सीवान जिला के सिताब दियारा में, सिताब दियारा में इनका जन्म होता है। जयप्रकाश नारायण की और बात करें तो इनका पत्नी का नाम प्रभावती देवी है। इनका पत्नी का नाम प्रभावती देवी है, जो कि ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी हुआ करती थी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को और बात करें तो इनको 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण जो है 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग जाते हैं। क्या करते हैं? भाग जाते हैं और भागकर नेपाल चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? नेपाल। और नेपाल में जाकर आज़ाद दस्ता की स्थापना करते हैं। आज़ाद दस्ता की स्थापना करते हैं नेपाल के अंदर। जयप्रकाश नारायण को 1965 में रमन मैगसेसे पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? रमन मैगसेसे पुरस्कार दिया जाता है। रमन मैगसेसे पुरस्कार दिया जाता है 1965 के अंदर। और जाकर फिर जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न दिया जाता है। जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में। तो ये तमाम जानकारी आप यहाँ से नोट कीजिएगा। बाकी महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन का नींव रखे थे। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई से किया गया और महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। और महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के समय नारा देते हैं करो या मरो का। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लिनलिथ गो था। कौन था? लिनलिथ गो। और महात्मा गांधी को भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके पूना के आगा खान पैलेस में रखा जाता है। महात्मा गांधी के साथ साथ हमारी बिहार की प्रथम महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी वो थी सरोजिनी नायडू। उनको भी गिरफ्तार करके पूना के आगा खान पैलेस में रखा गया था। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे रखा गया पटना के बांकीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था वर्तमान में। ठीक है, तो इस बात की पूरी जानकारी होना चाहिए। इसे आप नोट कीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, तो ये इरेज होगा। चलिए, आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के निर्माता कौन है? ऑप्शन ए कनिष्क हैं, ऑप्शन बी राजा नरसिंह देव प्रथम है, ऑप्शन सी पुलकेशी हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले देखिए, उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है ये भगवान सूर्य को समर्पित है। भगवान सूर्य को समर्पित है। उसके बाद कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण कब किया गया था? 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। और ये जो है सर कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये आपको एक बहुत मतलब कि कह सकते हैं भारत के तीर्थ स्थलों में से एक पुराना तीर्थ स्थल ये रहा है। ठीक है, तो इतने चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति होती है, इस बात की भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, और मगध साम्राज्य का प्रथम जो वंश शासक किया वो था हर्यक वंश, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार हर्यक वंश। और बौद्ध ग्रंथ के प्रमुख ग्रंथों में से है त्रिपिटक। कौन सा है पवित्र ग्रंथ?
त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक है। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि बिहार का किस नदी को शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन सी महानदी या ऑप्शन डी कोसी नदी। तो आपको बता दें कि जो स्वर्ण रेखा नदी है ये झारखंड का शोक है। झारखंड का शोक कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी। दामोदर नदी जो है सर ये पश्चिम बंगाल का शोक है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी। महानदी सर ये उड़ीसा का शोक है। उड़ीसा का शोक महानदी। बिहार का शोक कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी जो है सर ये बिहार में प्रवेश, अब देखिए यहाँ पे इतना पहले नोट कीजिए, हम फिर इरेज करेंगे, नहीं तो चलिए यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। कोसी नदी का बिहार में जो प्रवेश है, बिहार में प्रवेश वो कहाँ से होता है? तो वो सुपौल जिला से होता है। कहाँ पे होता है? सुपौल जिला से। सुपौल जिला में भीमनगर पड़ता है, वहीं से ये प्रवेश करता है और कटिहार जिला में कुरुसेला नामक जगह है, वहीं पे जाकर ये गंगा से मिल जाती है। तो कोसी नदी बिहार में सुपौल जिला से प्रवेश करती है और कटिहार के कुरुसेला नामक स्थान पर ये गंगा से जाकर मिल जाती है। गंगा की कुल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। अगर हम लोग बात करें तो गंगा नदी जो है ये देवप्रयाग में इसका नाम जो है गंगा पड़ता है। देवप्रयाग में गंगा पड़ता है, ठीक है। उत्तराखंड में देवप्रयाग पड़ता है। गंगा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी जो है इसकी भारत में कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, परंतु बिहार में इसकी कुल लंबाई जो बिहार में है गंगा नदी की वो पड़ता है पटना जिला में, और गंगा नदी पटना जिला के ही किनारे स्थित है। तो ये तमाम जानकारी आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ऑप्शन ए 2005 में, ऑप्शन बी 1968 में, ऑप्शन सी 1974 में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि बिहार में कुल राष्ट्रपति शासन जो है सर ये 8 बार लग चुका है। कुल कितने बार बिहार में राष्ट्रपति शासन? 8 बार। पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 1968 के अंदर बिहार में लगता है, और इस वक्त के जो गवर्नर होते हैं वो नित्यानंद कानूनगो होते हैं, और सीएम जो होते हैं वो भोला पासवान शास्त्री होते हैं। कौन होते हैं? भोला पासवान शास्त्री होते हैं। लेकिन बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 2005 के अंतर्गत लगता है, और इस वक्त के गवर्नर भूटा सिंह होते हैं। कौन होते हैं? भूटा सिंह। परंतु इस वक्त के जो सीएम है वो राबड़ी देवी होती है। कौन होती है? राबड़ी देवी होती है, जो कि बिहार की पहली महिला सीएम बनती है, और अनपढ़ महिला वो भी बनती है, जो कि एक बिहार के महिलाओं के लिए और या व्यक्ति के लिए, पुरुष के लिए एक इंस्पायरेशन है राबड़ी देवी, ठीक है, कि एक गांव की अनपढ़ महिला भी शासन कर सकती है, वो भी सीएम के पद पर, ठीक है। तो ये तमाम जानकारी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी साथियों आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो आप टारगेट विथ नित्यम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और भी आगे वीडियो बनाने को। बाकी आज को सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।